सर, प्राचीन काल की किसी ऐसी स्त्री वैद्य का इतिहास मिलता है क्या जिसने भारत से बाहर जाके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया हो? जी, ये बहुत ही महत्व का विषय है और जिसको हम भूल चुके हैं। ऐसा ये बहुत ही आयुर्वेद के इतिहास से निगडित एक अत्यंत महत्व का विषय है। एक तो पहले कोई स्त्री चिकित्सक थी या नहीं, ये विषय आता है और उसके ऊपर किसी स्त्री ने भारत के बाहर जाकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया था या नहीं, इसका भी विचार मन में आता है। तो दोनों के उत्तर हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा है। और ये इस अ, अत्यंत उच्च कोटि की चिकित्सक ऐसी स्त्री जो ये है, जो द्वितीय शताब्दी में हुई, उसका संदर्भ मुझे अभी-अभी फिलहाल प्राप्त हुआ है। तो उस जो दिव्य स्त्री है, जो दिव्य स्त्री चिकित्सक थी, उनका नाम है भेला या भेला या विमला या बिल्हा। ऐसे अलग-अलग 4 नामों से उनका उच्चारण हमें अलग-अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है। जैसे ये एक यूथोक योंटेन गोम्पास बायोग्राफीज एंड एल्डर यूथोक्स नामथार्स स्पिरिचुअल बायोग्राफी नाम की दो वैद्यों की या दो जो यात्रिकरू थे, उनके जीवनियां मिलती है जो तिबेटियन लैंग्वेज में है। उनमें इसका संदर्भ प्राप्त होता है। और हिस्ट्री एंड बायोग्राफी ऑफ एल्डर यूथोंग्स नामथार, इनके भी जो लिखित जो संदर्भ मिलते हैं उसमें भी इसका विवरण हमें मिलता है। तो इसका नाम है बिमला गजाय या बेल्हा गजाय या भेला गजाय, ऐसा उनका नाम है। तो ये दो भाई बहन थे। ये बिहार के वज्रासन नाम का राज्य था उस समय बिहार प्रदेश में वज्रासन। उसके राजा के ये दो बेटी और लड़का थे। लड़के का नाम था विजय और लड़की का नाम था भेला। और ये ऐसा कहते हैं कि ये भेल ऋषि जो है, इनके वंशज ये उत्पन्न हुए। अब इन्होंने क्या किया कि बड़े होने के बाद में तक्षशिला जाकर वहां आत्रेय गोत्र के जो वैद्य थे, उनसे आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, प्राप्त की। फिर चीन, तुर्कस्तान, ईरान, इराक, नेपाल आदि प्रदेशों में और पूर्ण भारत, इन प्रदेशों में विचरण किया, ज्ञान ग्रहण किया और फिर आगे जाके अपने देश वज्रासन में जाके चिकित्सा कार्य शुरू किया दोनों भाई बहनों ने। ये द्वितीय शताब्दी की घटना है। फिर तारा माता का उन्होंने आराध्य शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। तो तारा माता के उपदेश के कारण उनको ऐसा आदेश प्राप्त हुआ कि आप तिबेट में जाओ, त्रिविष्टप, उस समय तिबेट का नाम त्रिविष्टप ऐसा था। वहां जाओ और वहां जाके फिर आप आयुर्वेद का कार्य का प्रचार प्रसार करो। तो वो दोनों तिबेट चले गए, हिमालय लांघकर तिबेट चले। तो वहां पे उस समय 28वां राजा, तिबेट का राजा 28वां ला थोथोरी न्यानस्तन, इसका शासन चल रहा था। तो वहां पे वो जाके वहां पे वो गए और उसने राजा से मिला। तो उसका जो राजमहल था, उसका नाम था युम्बू लाखर। वहां उनको उन्होंने निमंत्रण किया और इन दोनों भाई बहन ने वहां चिकित्सा करने का और आयुर्वेद पठन पाठन अध्यापन करने की उनसे अ, ये वार्ता की कि कैसे हम कर सकते हैं, इसकी हमें परमिशन दीजिए। तो राजा ने वो उनको परवानगी दे दी कि आप यहाँ पे आयुर्वेद सिखाओ, चिकित्सा करो। जब उन दोनों का कार्य देखा तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा ने उसकी जो एक बेटी थी, यितकी रोलचा राजकुमारी, इसका विवाह विजय या जो उसका भाई था विजय से करवा दिया। भेला का भाई विजय, उससे करवा दिया। फिर बाद में उनको उस विवाह से डुंगी तोरचांग, ऐसा थोरचांग नाम का लड़का उसको उनको हुआ, जो यूथोंग नाम का वैद्य का जो वंश है, उसका पहला वैद्य वो साबित हुआ। ये यूथोंग वंश का अर्थ है जिसने सिर पर सफेद पगड़ी पहनी है, मतलब जिसने भारतीय पोशाक पहना है, ऐसा वैद्य। तो बचपन में ही ये जो यूथोंग था, थोरथोंग था, इसने युथोंग वंश का पहला लड़का, इसने अपने पिता मतलब विजय और अपनी बुआ मतलब बेल्हा से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और वो नाड़ी परीक्षण, औषधि विज्ञान, सिरा विच्छेदन, व्रण उपक्रम और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पारंगत हुआ। जब उन्होंने अपनी
चिकित्सा द्वय पिताजी और अपनी बुआ का अनुसरण किया और वो तिब्बत के राजवंश के राज्य वैद्य बन गए। और फिर ये युथोक वैद्य का वंश आगे कई सदियों तक चलता रहा। इसी से आगे जाके चीन की या जो तिब्बत की जो चिकित्सा पद्धति सोवा रिंपा है वो वहां से जन्मी। तो अपने क्षेत्र में ये अत्यंत प्रतिष्ठित हुए। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये एक स्त्री भी इसमें एक कारणीभूत है ये परंपरा शुरू करने में। जब ये पूरा कार्य हो गया तो ये विजय और इसकी बहन भेला फिर से भारत लौट आए और यहाँ पे उन्होंने आगे का चिकित्सा का कार्य किया। तो ऐसा ऐसा तिब्बत में अभी भी विश्वास है कि ये जो बेल्हा और विजय है ये अभी भी जीवित है और वो एक साधना करने के बाद में उनका दर्शन होता है और चंदन के वृक्ष के जो वन है वहां पे वो रहते हैं। तो ऐसी भेल गोत्रोत्पन्न आत्रेय गोत्र की और जीवक ऋषि के पास जिन्होंने अपना आयुर्वेद का अध्ययन किया तक्षशिला में, ऐसी एक स्त्री वैद्य जो द्वितीय शताब्दी में संपूर्ण भारत चीन नेपाल पूर्व तुर्कस्तान ईरान इराक घूम के फिर तिब्बत चली गई, वहां चिकित्सा का कार्य किया, वहां गुरुकुल शुरू किया, वहां वैद्य का वंश प्रारंभ करवा दिया और अपने वैद्य बंधु विजय के साथ जाकर वहां की तिब्बत की चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ किया और यूथोंग वैद्य की परंपरा शुरू हुई जो आगे जाके सोवा रिंपा में परावर्तित हो गई। ऐसी इस दिव्य स्त्री बेल्हा या विमला गजाय को हम नवरात्रि के दिन वंदन करते हैं और इसका इतिहास जो हम भूल चुके हैं वो आज इस वीडियो के जरिए जो भी इच्छुक वैद्य है, नूतन वैद्य है, उन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ तिबेटियन मेडिसिन पसंग आर आर्या, legendary hagiographics like Yuthong Yonteng Gonpa's biographies, knowledge and content in Tibetan medicines by William McGrath, notes on La Thothori Nyanstang and notes on Dua Di Thorchong ऐसे ग्रंथ उपलब्ध है और उसके फोटोज भी उपलब्ध है। तो उसमें हमें इसका और ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसी ये दिव्य स्त्री चिकित्सक बेल्ला बिलमला गजाय इनको वंदन करके ये व्याख्यान संपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।